साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्ट्रगल विद एस्पिरेंट में। जैसा कि चैनल का नाम है साथियों, इस चैनल पर आपको स्टूडेंट जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं उनके बारे में चर्चा की जाती है और उनसे उभर कर आगे कैसे निकला जाए इस पर बात होती है। तो साथियों, आज हमारा टॉपिक रहेगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है, जिनमें 35,000 प्लस पद रहने हैं, वो क्या सिविल पुलिस की ही होंगी या फिर उनमें और भी वैकेंसी आएंगी। तो साथियों, ये बात आप बिल्कुल निकाल दीजिए कि जो अब वैकेंसी आने वाली हैं ये केवल और केवल सिविल पुलिस की होंगी। ऐसा कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि सिविल पुलिस की ऑलरेडी 60,244 भर्ती हो चुकी है। इसमें जो वैकेंसी आना है, इसमें उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी भी होगी, इसके अलावा जेल वार्डर की भी वैकेंसी होगी, फायरमैन की भी होगी और पीएसी की होगी। पीएसी में इस बार एक अलग से महिला बटालियन भी होगी। तो साथियों, जितनी भी लड़कियां हैं हमारी, जितनी भी बहनें हैं, ये सब तैयारी करें कंटिन्यू। अब रही बात इसकी कि बेस्ट पढ़ने का सोर्स क्या है, तो साथियों आप ये बात अच्छी से समझ लें कि वैकेंसी आ जाती है हर बार, लेकिन हमारी तैयारी उतनी नहीं हो पाती है। तो इस चीज़ को तो दिमाग से निकाल दें कि ये वैकेंसी कब आएगी। इतना हम क्लियर कह सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन पूर्ण होने से ही पहले आ जाएगी। आपकी तैयारी पूरी नहीं हो पाएगी और वैकेंसी आ जाएगी। इसलिए आपको अभी से लगातार तैयारी करना है। जो लोग ग्रेजुएशन हो चुके हैं उनको केवल और केवल यूपीएससी पर ध्यान देना है। कांस्टेबल अपने आप निकल जाएगी। अब बात करते हैं कि बेस्ट सोर्स क्या है। तो मेरी नज़र में जहाँ तक मुझे लगता है, जो RWA का विनर बैच है उसमें नवीन सर ने जिस प्रकार से हिंदी पढ़ाई है, शायद ही है अभी तक की जितनी भी हिंदी पढ़ाई गई उससे बेस्ट आपको कहीं हिंदी मिली। तो हिंदी को वो ही बेस्ट सोर्स है। अब रही बात मैथ की, तो साथियों आप सब अगर पहले से तैयारी कर रहे हो तो मैथ पहले ही पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़ी है तो राहुल तेवतिया सर जीरो से बेस्ट मैथ पढ़ाते हैं। शुरू से लेके जीरो से लेके शिखर तक ले जाते हैं और आसान भाषा में समझाते हैं। गांव क्षेत्र का बच्चा हो वो और अधिक अच्छे से समझ सकता है, और जो पहले से पढ़ चुके तो वो केवल और केवल मैथ की प्रैक्टिस पर ध्यान दें, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस पर ही है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी मैथ आएगी। और ये ध्यान रखें कि जो एसआई में मैथ आना है वो बहुत लेंदी होगी, क्योंकि एसआई में शुरू से ही आप पिछले क्वेश्चन पुराने प्रीवियस ईयर उठा के देखें तो लेंदी मैथ पूछी गई। इसलिए जो क्वेश्चन होंगे वो ज़्यादा कैलकुलेटिव होंगे, और जो कैलकुलेशन है वो आसान करने का एक ही तरीका है, वो है लगातार प्रैक्टिस। जिस दिन आप प्रैक्टिस डेली करोगे मैथ की, मैथ बहुत ईजी हो जाएगी। केवल वीडियो देखने से मैथ नहीं सुधरती, मैथ को सुधारने के लिए प्रैक्टिस अति आवश्यक है। और उसमें भी आपको PYQ लगाना है ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये नहीं कि SI की तैयारी कर रहे तो SI के ही PYQ लगाएं, आपको रेलवे के लगाना है, SSC के लगाना है, तो ऑटोमेटिक आप बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। अब रही बात किसकी, मूल विधि की। मूल विधि और संविधान है, तो संविधान तो सब में चलेगा, अब मूल विधि कांस्टेबल में नहीं आती है। लेकिन मूल विधि आप चाहो, अगर ऐसा ही टारगेट है तो अभी से पढ़ो, अगर नहीं है तो मूल विधि अभी छोड़ दो, बाकी सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करो। जब एग्जाम का समय आता तो हिंदी साहित्य से बहुत डर लगता है, हिंदी साहित्य तो हमें कम आता, होगा ही नहीं, मुश्किल है, मुश्त देख ही ले रहे, एक मैराथन देख ही ले रहे। नहीं, आज से पढ़ोगे सब कुछ ईजी लगेगा, कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर रहेगा। तो आपको ये सब पढ़ना है और रीजनिंग को डेली प्रैक्टिस, डेली एक मॉक जरूरी है। धन्यवाद।